तो जो पराई स्त्री में जन्म देने वाली मां को देखता है, हे राम, आप सीता और लक्ष्मण सहित उसके हृदय में निवास करो। जो मां देखता है, अभी तो पता नहीं ऐसा समय है कि अपनी मां में भी लोग मां नहीं देख पाते। और वाल्मीकि कहते हैं कि पराई स्त्री में जो जन्म देने वाली मां को देखता है, उसके हृदय में राम का वास हो जाता है, सीता सहित, यानी भक्ति के साथ, लक्ष्मण सहित। लक्ष्मण अर्थात जो शेष है, जो रक्षा करते हैं, जो पृथ्वी को अपने सिर पे संभाले हुए हैं, तो वो आपके जीवन को भी संभाल लेंगे। पर शर्त एक ही है, जो पराई स्त्री में जन्म देने वाली मां को देखता है, यानी अपनी आंखों से जो वासना को निकाल के फेंक देता है, इच्छाओं को, कामनाओं को अपने जीवन से निकाल के फेंक देता है और देखता है कि सामने कोई स्त्री नहीं है, सामने कोई पराई स्त्री नहीं है जिसका मैं भोग कर लूं, यानी अपने वहशीपन को जला देता है वो। बहुत हो गया ये सब जंगलीपन। वो पवित्रता को धारण करता है अपने भीतर, राम का ख्याल करता है। राम के ख्याल में ही पवित्रता है। मतलब जब राम के बारे में आप सोचते भी हो ना, तो वो पवित्रता आपको घेर लेती है। और सामने आपको कोई पराई स्त्री, कोई भोग की वस्तु नहीं लगती, आपको वो मां दिखने लगती है। आपको ऐसे लगेगा कि ये तो मेरी मां ही है। वो पवित्रता आने लगती है। यानी जब रावण राम के भेष में सीता के पास जाते हैं, अपनी शक्ल बदल के, मैं राम का रूप धारण कर लेता हूं तो सीता मेरे से मान जाएगी। तो रावण अपने भीतर देखता है कि मेरे अंदर पवित्रता आने लग गई, मेरे अंदर से वासनाएं जा रही हैं मेरे को छोड़ के, मेरा अहंकार बिखर रहा है। यानी राम की एक्टिंग मात्र से ये संभव है।
वो तो खाली एक्टिंग ही कर रहा था, तो भी उसके भीतर वो पवित्रता आने लग गई। और हकीकत में तो राम आपकी आत्मा है। पवित्रता आपका स्वभाव है। तो अपने भीतर राम को महसूस करो। मौजूद है वो आपके भीतर, सबके भीतर मौजूद है। उसको महसूस करते ही आपकी आंखों से जो दिखेगा ना, वो माँ ही दिखेगी। उसको महसूस करते ही वासना का नाश हो जाता है और प्रार्थना का जन्म हो जाता है। राम को स्वयं में देखते ही एक पवित्रता आपको घेर लेती है, जो राम की पवित्रता है। तब आप हर स्त्री का ऐसा सम्मान करते हो जैसे वो माँ है। अब सामने कोई स्त्री नहीं है, सामने जैसे जगदम्बा है, सामने जैसे माँ दुर्गा है, भवानी है। आप हर स्त्री में नारायणी को देख पाओगे। आपको ख्याल तक नहीं आएगा अपनी इच्छाओं का, वासनाओं का। जब आप किसी में परमेश्वरी को देखते हो, जगदम्बा को देखते हो, तो आपको कैसे ख्याल आएगा अपनी कचरा वासनाओं का, इच्छाओं का? आ ही नहीं सकता। तो जो पराई स्त्री में जन्म देने वाली माँ को देखता है, जगदम्बा को देखता है, ताकर हृदय बसऊं रघुराया, उसके हृदय में सीता और लक्ष्मण के साथ आप वास कीजिए राम जी। तो ऐसा जो देखता है, उसके हृदय में राम का वास हो जाता है। भक्ति और शक्ति के साथ सीता और लक्ष्मण के साथ, या अपने हृदय में जो राम को देख लेता है, या अपनी आत्मा में जो राम को देख लेता है, जो स्वयं में राम को देखता है, उसके भीतर वो पवित्रता आ जाती है। उसकी आंखों से जगदम्बा ही दिखती है, नारायणी ही दिखती है, लक्ष्मी ही दिखती है, माँ सरस्वती ही दिखती है। उसको स्त्री दिखना बंद हो जाता है और भगवती दिखना शुरू हो जाता है।